आज मोहिनी एकादशी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए थे और अमृत की रक्षा किए थे। आप सब मेरे साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मनमोहक रूप के दर्शन कर रहे हैं। द्वापर में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को इसके बारे में बताया था। स्वयं वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बताया था। कौटिल्य मुनि ने भी शिकारी को बताया था, जिसके व्रत करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए थे। इसकी कहानी क्या है, इसे आगे सुनते हैं। लेकिन आज विशेष उपाय क्या करना है। भगवान को दूध और केसर का भोग लगाना है, पीले फूल अर्पित करने हैं, पीला फल अर्पित करना है। बृहस्पतिवार है, इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय करें। आज के दिन किया गया दान हजारों गुना फल देता है। कहते हैं अन्न दान करने से हमारे भंडार में अन्न की कभी कमी नहीं होती है, इसलिए सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। पीले पुष्प, पीले भोग को अर्पित करें। मेरे साथ आप सब लड्डू गोपाल के भी दर्शन कर रहे हैं। तो आइए इसके पीछे एक कहानी सुनते हैं। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा दुतिमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा दुतिमान के नगर में धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही पुण्यात्मा भी था। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। उसने कई जगहों पर धर्मशालाएं, भोजनालय बनाए थे। धर्मार्थ कार्यों के तहत उसने तालाब खुदवाए थे, पेड़ पौधे लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि पाप कर्मों में लगा हुआ था। प्रतिदिन बुरे कार्य करता था, तो उसके पितर उसे अपमानित होने लगे। मांस मंदिरा का सेवन करने लगा था, गलत कार्यों में लगा हुआ था, धन बर्बाद करने लगा था। धनपाल ने अपने छोटे बेटे दृष्ट बुद्धि से परेशान होकर उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उसके पास जो भी आभूषण था उसे बेचकर वो काम किया। फिर वो धीरे धीरे चोरी करने लगा। अब चोरी करते हुए वो पकड़ा गया और उसे जेल से निकलने के बाद वो भूख प्यास से भोजन की तलाश में टहलने लगा। वहाँ पर कौटिल्य ऋषि के आश्रम में चला गया। जब ऋषि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो उनके जल की कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ी, जिसकी बुद्धि खुल गई और वो कौटिल्य मुनि को प्रणाम करके उससे अपनी सारी समस्या बताते हैं। तब कौटिल्य मुनि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए करते हैं। कहते हैं इस पुण्यदायी व्रत करने से उसकी बुद्धि खुल जाती है और फिर वो सत्कर्म में रहता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह सभी कथा सुनिए। भगवान विष्णु सभी कथा सुनने वालों का कल्याण करें। और आज के दिन श्रद्धा अनुसार दान जरूर कीजिए, पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीला भोग लगाइए।